स्टूडेंट्स, अ वेरी वार्म गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। डियर स्टूडेंट, आज हम क्लास 11 के लिए हमारी नेक्स्ट यूनिट दैट इज रेडॉक्स रिएक्शन शुरू करने वाले हैं। तो डियर स्टूडेंट, अगर हम बात करें रेडॉक्स रिएक्शंस की, रेडॉक्स रिएक्शंस आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन बिकॉज बेसिकली अगर हम देखें हमारी डे टू डे लाइफ एक्टिविटी में देयर आर नंबर ऑफ रिएक्शंस विच आर रेडॉक्स रिएक्शन। अगर मैं कंबस्शन की बात करती हूँ, जहां पर भी बर्निंग है, जहां पर भी कंबस्शन है, वहां पर रेडॉक्स रिएक्शन हो रही है। और हमें मालूम है डे टू डे लाइफ में तो हम नंबर ऑफ रिएक्शन ऐसी देखते हैं जहां पर बर्निंग हो रही है। इवन जब हम फूड को कुक करते हैं तो भी रेडॉक्स रिएक्शंस वहां पर हो रही है। ठीक है, अगर हम बात करें लाइट के केस में, जैसे अगर लाइट चली जाती है तो हम इन्वर्टर यूज करते हैं, तो इन्वर्टर में होने वाली जो रिएक्शन है वो भी कैसी रिएक्शन है? रेडॉक्स रिएक्शन है। ठीक है, टेक्नोलॉजी के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम बात करें, जब हम कह रहे हैं कि कोई रॉकेट जा रहा है तो रॉकेट में भी पहले कंबस्शन होता है, तो कंबस्शन में होने वाली रिएक्शन भी कैसी है? रेडॉक्स रिएक्शन है। हमारी रेस्पिरेशन में जो रेस्पिरेशन डाइजेशन ऑफ फूड हमारी बॉडी के अंदर होने वाला है, उसमें भी होने वाली रिएक्शन रेडॉक्स रिएक्शन है। तो अब तो आप समझ ही गए होंगे कि रेडॉक्स रिएक्शन डे टू डे लाइफ में कितनी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इट्स मीन दैट वी कैन से रेडॉक्स रिएक्शन फॉर्म द बेसिस ऑफ आवर लाइफ। तो इस लेक्चर में हम बात करेंगे कि रेडॉक्स रिएक्शन होती क्या है, क्लासिकल कॉन्सेप्ट, ओल्ड कॉन्सेप्ट की बात करेंगे और रिसेंट जो मॉडर्न कॉन्सेप्ट है उसकी बात करेंगे। तो लेट मी स्टार्ट व्हाट इज रेडॉक्स रिएक्शन एंड दिस रेडॉक्स वर्ड इज डिराइव्ड फ्रॉम रिडक्शन एंड ऑक्सीडेशन। ऑक्स वर्ड से क्या लिया गया है? ऑक्सीडेशन से OX वर्ड लिया गया है। It means that those reaction in which reduction and oxidation take place simultaneously, ऐसी रिएक्शन को क्या बोला जाता है? रेडॉक्स रिएक्शन बोला जाता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि रेडॉक्स को समझने के लिए पहले हमें रिडक्शन और ऑक्सीडेशन को समझना पड़ेगा। तो इसीलिए लेट मी स्टार्ट व्हाट इज ऑक्सीडेशन एंड व्हाट इज रिडक्शन फ्रॉम द क्लासिकल कॉन्सेप्ट। तो बच्चे बिल्कुल ओल्ड कॉन्सेप्ट, क्लासिकल कॉन्सेप्ट की अगर हम बात करें, वहां से हम शुरू कर रहे हैं। ठीक है, तो लेट मी टॉक व्हाट इज ऑक्सीडेशन अकॉर्डिंग टू द क्लासिकल कॉन्सेप्ट, ओल्ड कॉन्सेप्ट। तो बच्चे अगर ऑक्सीडेशन की बात करें, बिल्कुल स्टार्टिंग में ये कहा गया कि अगर किसी रिएक्शन में गेन ऑफ ऑक्सीजन हो रहा है तो उस रिएक्शन को ऑक्सीडेशन बोल सकते हैं। ठीक है, और गेन, क्योंकि ऑक्सीजन के साथ साथ ऐसी भी रिएक्शन देखी गई जिनमें सिर्फ ऑक्सीजन ही नहीं, अगर कोई इलेक्ट्रॉन नेगेटिव एलिमेंट भी गेन हो रहा है तो उस रिएक्शन को भी रेडॉक्स बोला गया। तो हम ये भी बोल सकते हैं गेन ऑफ एनी इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, गेन ऑफ एनी इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन। मतलब ऐसी रिएक्शन जिसमें ऑक्सीजन या फिर कोई एलिमेंट, इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट गेन हो रहा हो तो उसको हमने बोला ऑक्सीडेशन। सिमिलरली इसको ऐसे भी डिफाइन किया गया, अगर किसी रिएक्शन में लॉस ऑफ हाइड्रोजन हो रहा है, मींस हाइड्रोजन किसी रिएक्शन में रिमूव हो रहा है, तो वो भी क्या थी? ऑक्सीडेशन। इसके साथ साथ लॉस ऑफ एनी इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट, इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट, उसको भी क्या बोला गया? उसको भी बोला गया ऑक्सीडेशन रिएक्शन। मतलब कुल मिलाकर क्लासिकल कॉन्सेप्ट कहता है अगर ऑक्सीजन या कोई इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट गेन हो रहा हो और हाइड्रोजन और कोई इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट लॉस हो रहा हो तो ऐसे रिएक्शन को हम ऑक्सीडेशन रिएक्शन बोल सकते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे मैं कहूँ C+O2, बिल्कुल सिंपल सी रिएक्शन कंबस्शन के लिए CO2। अगर मैं यहाँ पे लिखूँ कार्बन ऑक्सीजन का गेन कर रहा है, इट्स मीन दैट ऑक्सीडेशन इज अकरिंग। फॉर एग्जांपल H2 + Cl2 गिव 2HCl, कोई इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट गेन हो रहा है हाइड्रोजन के साथ, तो वी कैन से दैट इट इज ऑक्सीडेशन रिएक्शन। ठीक है, नाउ लेट मी टॉक अबाउट व्हाट इज रिडक्शन रिएक्शन। रिडक्शन रिएक्शन क्या थी? तो बच्चे जब रिडक्शन की बात की गई तो इसके जस्ट अपोजिटली आप ये कह सकते हैं कि डिफाइन किया गया किसको? रिडक्शन को, मींस दैट इज गेन ऑफ हाइड्रोजन, गेन ऑफ हाइड्रोजन, किसी रिएक्शन में कोई हाइड्रोजन गेन हो रहा हो या गेन ऑफ एनी इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट, इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट इज कॉल्ड रिडक्शन। सिमिलरली लॉस ऑफ ऑक्सीजन एंड लॉस ऑफ एनी इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट। तो इस तरीके से जस्ट इसके जो रिवर्स था, ऑक्सीजन रिमूव हो रहा हो, कोई इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट रिमूव हो रहा हो,
हाइड्रोजन गेन हो रहा हो, कोई इलेक्ट्रो पॉजिटिव एलिमेंट गेन हो रहा हो, तो ऐसे रिएक्शन को क्या बोला गया, रिडक्शन रिएक्शन। लेकिन बच्चे क्योंकि हमें मालूम है रिडक्शन और ऑक्सीडेशन साइमल्टेनियसली होते हैं, मींस दे अकर टुगेदर। इसका मतलब अगर मैं क्लासिकल कॉन्सेप्ट की बात करूं तो ऐसे रिएक्शंस में, जैसे मैं इसकी बात कर दूं, मैंने कहा C+O2CO2 ये ऑक्सीडेशन है, लेकिन ये सिर्फ ऑक्सीडेशन तो नहीं हो सकती, ये साथ में रिडक्शन भी है। अगर ये रिडक्शन रिएक्शन है तो यहाँ पे मैं इसको कैसे डिफाइन करूं, क्योंकि यहाँ पर सिर्फ गेन ऑफ ऑक्सीजन तो होता हुआ हमें दिख रहा है, लेकिन यहाँ पर आप किसी हाइड्रोजन का गेन या फिर किसी हाइड्रोजन का लॉस या फिर किसी इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट का, और हमें कुछ भी यहाँ पर दिखाई नहीं दे रहा है। तो इसका मतलब जो ओल्ड कॉन्सेप्ट था टू एक्सप्लेन दिस रेडॉक्स रिएक्शन दैट इज ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन, दैट इज नॉट सफिशिएंट। तो इसीलिए हम यहाँ पे बात करेंगे जो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट आया इन टर्म्स ऑफ लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड इन टर्म्स ऑफ गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो क्लासिकल कॉन्सेप्ट के बाद जो दूसरा कॉन्सेप्ट हम बात करने वाले हैं दैट इज in terms of loss of electron and gain of electron. ठीक है ना, redox reaction in terms of electron exchange बोल सकते हैं, in terms of electron exchange। तो बच्चे देखिए ऑक्सीडेशन को डिफाइन किया गया, what is oxidation? Loss of electron इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन। किसी रिएक्शन में अगर लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा था तो ये बोला गया कि रिएक्शन क्या है, ऑक्सीडेशन रिएक्शन है। एंड अगर हम बात करें रिडक्शन की, रिडक्शन को इसके जस्ट अपोजिट दैट इज गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड रिडक्शन रिएक्शन। ठीक है, इसको हम ये भी बोल सकते हैं क्योंकि इस रिएक्शन के अंदर लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा है तो इसलिए इस रिएक्शन को डी इलेक्ट्रोनेशन बोला गया, डी इलेक्ट्रोनेशन। तो व्हाट इज डी इलेक्ट्रोनेशन? इलेक्ट्रॉन का लॉस होना मींस दैट इज ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन इज आल्सो कॉल्ड डी इलेक्ट्रोनेशन। और क्योंकि इस रिएक्शन में इलेक्ट्रॉन का गेन हो रहा था इसलिए इस रिएक्शन को क्या बोला गया, इलेक्ट्रोनेशन, इलेक्ट्रोनेशन यानी कि गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो दिस इज द मॉडर्न कॉन्सेप्ट इन टर्म्स ऑफ लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। फॉर एग्जांपल यहाँ पर हम बात कर रहे हैं, मान लिया NaCl ऐसे हम बात कर लेते हैं, ठीक है, NaCl डिकम्पोज हो गया, मीनिंग Na पॉजिटिव प्लस में Cl नेगेटिव। NaCl टूट रहा है किसमें, Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव। या इसके रिवर्स भी आप बोल सकते हो कि NaCl की फॉर्मेशन कैसे हुई होगी। देखिए Na चला गया किसके अंदर, Na+1 में, क्योंकि NaCl में Na+1 है और Cl किसमें है, -1 में। और जो Cl है उसने एक इलेक्ट्रॉन लिया और इसमें चेंज हो गया Cl नेगेटिव में, और इसमें क्या है, इसने लॉस किया है। तो यहाँ पर सोडियम +1 चार्ज लेकर आ रहा है बाय लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो वी कैन से दैट इज ऑक्सीडेशन इज अकरिंग, क्योंकि यहाँ पर क्या हो रहा है, इलेक्ट्रॉन का लॉस हो रहा है। यहाँ पे क्लोरीन ने इलेक्ट्रॉन को गेन किया है और क्लोरीन किस में चला गया, नेगेटिव में चला गया। तो हम यहाँ पे बोल सकते हैं कि क्या हो रहा है, क्लोरीन का रिडक्शन हो रहा है। तो इस तरीके से सेकंड जो मॉडर्न डेफिनेशन आई दैट इज इन टर्म्स ऑफ लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड इन टर्म्स ऑफ गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन दैट इज इलेक्ट्रोनेशन एंड डी इलेक्ट्रोनेशन। लेकिन इससे भी ज्यादा अगर हम इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट की बात करें दैट इज इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर एंड डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर, उस कॉन्सेप्ट में और एक बार हम बात करेंगे कि व्हाट इज थर्ड कॉन्सेप्ट या मॉडर्न कॉन्सेप्ट इन टर्म्स ऑफ इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर और डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर। ठीक है, तो देखिए बच्चे सबसे पहले ऑक्सीडेशन नंबर हमें देखना पड़ेगा कि व्हाट इज ऑक्सीडेशन नंबर या ऑक्सीडेशन स्टेट। ऑक्सीडेशन नंबर या ऑक्सीडेशन स्टेट का मतलब ये होता है चार्ज ऑन एनी एटम इन इट्स कंपाउंड, आप बोल सकते हो किसी भी कंपाउंड में, किसी भी मॉलिक्यूल में कोई भी एटम जो चार्ज रखता है अपने ऊपर, उस चार्ज को हम क्या बोलते हैं, उसकी ऑक्सीडेशन नंबर या उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट। टू बी वेरी ट्रू, ऑक्सीडेशन नंबर पॉजिटिव और नेगेटिव हो सकता है। ऑक्सीडेशन नंबर क्या हो सकता है, पॉजिटिव और नेगेटिव। लेकिन मुझे मैं ऑक्सीडेशन नंबर और वैलेंसी की अगर हम बात करें, ऑक्सीडेशन नंबर और वैलेंसी में अगर हमें डिफरेंशिएट करना हो तो हम बोलते हैं कि ऑक्सीडेशन नंबर तो क्या है, किसी भी एटम के ऊपर किसी भी कंपाउंड में जो चार्ज होता है दैट इज कॉल्ड इट्स ऑक्सीडेशन नंबर। और ऑक्सीडेशन नंबर को निकालने के लिए हम कुछ रूल्स भी पढ़ेंगे, उसके बाद फिर हम रेडॉक्स को डिफाइन करेंगे। ठीक है,
लेकिन अगर मैं बात करूं वैलेंसी और ऑक्सीडेशन नंबर में क्या डिफरेंस होता है, देखिए बच्चे ऑक्सीडेशन नंबर चार्ज है, वैलेंसी जो है कंबाइनिंग कैपेसिटी है किसी भी एलिमेंट की, वो कितने और एलिमेंट के साथ बॉन्ड बना सकता है, कोवैलेंट बॉन्ड की फॉर्मेशन कर सकता है, ठीक है। ऑक्सीडेशन नंबर इट कैन बी पॉजिटिव, इट कैन बी नेगेटिव, इट कैन बी जीरो, इट कैन बी फ्रैक्शनल, एवरेज भी हो सकता है, जब हम एवरेज निकालते हैं तो फ्रैक्शनल ऑक्सीडेशन नंबर आता है। लेकिन अगर हम वैलेंसी की बात करें, वैलेंसी कंबाइनिंग कैपेसिटी होती है, तो वैलेंसी कभी नेगेटिव या पॉजिटिव नहीं होती है, वैलेंसी जीरो हो सकती है, लेकिन वैलेंसी यूजुअली नेगेटिव और पॉजिटिव कुछ नहीं होती है। आप ऐसे नहीं बोल सकते कि किसी एलिमेंट की कंबाइनिंग कैपेसिटी -2 है, किसी एलिमेंट की कंबाइनिंग कैपेसिटी +2 है, तो वैलेंसी तो एक नंबर है, दैट इज ऑलवेज पॉजिटिव नंबर, लेकिन जो और फ्रैक्शन भी नहीं हो सकती, वैलेंसी कभी फ्रैक्शनल नहीं हो सकती। लेकिन ऑक्सीडेशन नंबर क्या होता है, चार्ज है, इट कैन बी पॉजिटिव, इट कैन बी नेगेटिव, इट कैन बी जीरो एंड इट कैन बी फ्रैक्शनल एज वेल। तो ऑक्सीडेशन नंबर डिफाइन करने के बाद वी हैव टू स्टडी व्हाट आर द रूल्स टू डिटरमाइन द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ एनी स्पीशीज इन एनी कंपाउंड। तो सबसे पहले बच्चे हम ऑक्सीडेशन नंबर को निकालने के लिए रूल्स पढ़ेंगे, रूल्स टू फाइंड आउट ऑक्सीडेशन नंबर इन एनी कंपाउंड एलिमेंट, जो भी हम पढ़ रहे हैं उसकी बात करने वाले हैं, ठीक है। बड़े सिंपल रूल्स हैं, 10th क्लास में भी हो सकता है आपके टीचर्स ने आपको ये रूल्स करवाए हो और प्रोबेबली करवाए ही होंगे, जिनमें से कुछ रूल आपको याद भी होंगे और कुछ नहीं याद होंगे, तो वो हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। तो बच्चे अगर हम बात करें, फर्स्ट कोई भी एलिमेंट अपनी मोस्ट स्टेबल स्टेट में, चाहे वो मॉलिक्यूल की फॉर्म में स्टेबल हो, चाहे वो एटॉमिक फॉर्म में स्टेबल हो, उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी होती है, जीरो होती है। मींस फर्स्ट इज एनी एलिमेंट या वी कैन से एटम हैव जीरो ऑक्सीडेशन स्टेट इन इट्स मोस्ट स्टेबल स्टेट, इन इट्स मोस्ट स्टेबल स्टेट। मीन जब वो अपने मोस्ट स्टेबल स्टेट में होता है तो उसके ऊपर चार्ज क्या होता है, जीरो होता है। लेट मी टॉक अबाउट दिस। जैसे मैंने कहा कि सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, कॉपर, जिंक, आप किसी भी एलिमेंट का नाम ले सकते हो, आयरन, ठीक है, दे ऑल हैव जीरो ऑक्सीडेशन स्टेट, ठीक है। इन सब की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होती है, जीरो, अकेले जब होते हैं एलिमेंटल स्टेट में, ठीक है। लेकिन अगर मैं बात करूं, जैसे हाइड्रोजन H2 की फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, नाइट्रोजन N2 की फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, क्लोरीन Cl2 की फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, ऑक्सीजन O2 की फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, तो ये अकेला एटॉमिक और एटॉमिक फॉर्म में एग्जिस्ट नहीं करते, ये मॉलिक्यूलर फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं। दैट इज व्हाई दे आल्सो हैव जीरो ऑक्सीडेशन स्टेट, क्योंकि हमने कहा है अपनी मोस्ट स्टेबल स्टेट में। तो हाइड्रोजन की मोस्ट स्टेबल स्टेट H2 है, नाइट्रोजन की मोस्ट स्टेबल स्टेट N2 है, क्लोरीन की मोस्ट स्टेबल स्टेट Cl2 है, ऑक्सीजन की मोस्ट स्टेबल O2 है। दैट इज व्हाई दे ऑल हैव जीरो ऑक्सीडेशन स्टेट। तो इसको ध्यान रखना है, कोई भी एलिमेंट आ जाए अपनी मोस्ट स्टेबल स्टेट में जिसमें वो रहता है, P4 यू कैन से P4 आल्सो हैज जीरो, F8 इट आल्सो हैज जीरो, तो कोई भी एलिमेंट अपनी मोस्ट स्टेबल स्टेट में जीरो ऑक्सीडेशन स्टेट पोजेस करता है। सेकेंड रूल की अगर हम बात करें, वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट अल्काली मेटल्स, यानी कि फर्स्ट ग्रुप एलिमेंट्स की हम बात यहाँ पर कर रहे हैं। तो बच्चे फर्स्ट ग्रुप एलिमेंट की अगर हम बात करें, अल्काली मेटल्स, यानी कि हम बात कर रहे हैं लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम एंड सीजियम, दे हैव +1 ऑक्सीडेशन स्टेट इन कंपाउंड्स, they have +1 ऑक्सीडेशन स्टेट इन अ कंपाउंड। मतलब अकेले जब है, देखो अभी मैंने बात करी लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, इनमें से कोई भी जब अकेला है तो वो जीरो है, लेकिन अगर वो किसी कंपाउंड्स में है तो इन सब की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगी, +1 होगी। जैसे मैं बात करूं NaCl में सोडियम के ऊपर +1 चार्ज आएगा, K2SO4 में सोडियम के ऊपर, पोटेशियम के ऊपर +1 चार्ज आएगा, सॉरी, रुबिडियम क्लोराइड में रुबिडियम के ऊपर +1 चार्ज आएगा। मीन्स कोई भी एलिमेंट इसकी मोस्ट स्टेबल ऑक्सीडेशन जो कंपाउंड्स में किसकी इन सब की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होने वाली है, +1 होने वाली है। लेकिन अगर अकेला है सोडियम, जैसे हमने कहा Na मान लिया +Cl2 में ऐसे बात करूं, तो यहाँ सोडियम क्या है, जीरो, यहाँ क्लोरीन क्या है, जीरो, तो ये ध्यान रखना है, ठीक है। तो दे हैव +1 ऑक्सीडेशन स्टेट। थर्ड रूल, एल्किलाइन अर्थ मेटल, एल्किलाइन अर्थ मेटल मीन्स वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट ग्रुप सेकंड एलिमेंट। ग्रुप सेकंड एलिमेंट में कौन आ जाते हैं, बेरिलियम,
magnesium, calcium, strontium, barium, they have +2 oxidation state in compounds. In compounds means compounds में इनकी कितनी ऑक्सीडेशन स्टेट होती है? +2 ऑक्सीडेशन स्टेट होती है. They have +2 ऑक्सीडेशन स्टेट इन compounds. एंड इफ यू टॉक अबाउट फोकर, यही बात फिर से इन पे भी एप्लीकेबल होती है. जब ये अकेले होंगे तो दे हैव 0 ऑक्सीडेशन स्टेट, लेकिन ये अगर कंपाउंड्स में है तो +2 ऑक्सीडेशन स्टेट. जैसे मैग्नीशियम क्लोराइड में मैग्नीशियम +2 है, कैल्शियम सल्फेट में कैल्शियम +2 है, स्ट्रोंशियम क्लोराइड में स्ट्रोंशियम +2 है. तो कंपाउंड्स में दे हैव +2 ऑक्सीडेशन स्टेट, जब अकेले हैं तो दे हैव 0 ऑक्सीडेशन स्टेट. ठीक है. लेट मी टॉक अबाउट हैलोजेंस. हैलोजेंस यानी कि फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, they have -1 oxidation state in compounds. They have -1 oxidation state in compounds. Compounds में -1 oxidation state शो करते हैं. फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन एंड आयोडीन. ठीक है. कंपाउंड्स फॉर एग्जांपल जैसे मैंने कहा HCl में हाइड्रोजन +1 है, क्लोरीन -1 है. HF हाइड्रोजन +1 है, फ्लोरीन -1 है. मींस कंपाउंड्स में इनके ऊपर कितनी ऑक्सीडेशन स्टेट होती है? दे ऑलवेज हैव -1 ऑक्सीडेशन स्टेट. ठीक है. लेकिन बच्चे अगर हम बात करें किस चीज में कि हैलोजन अगर इंटर हैलोजन कंपाउंड्स हैं, किस चीज की बात कर रहे हैं? इन इंटर हैलोजन कंपाउंड. इंटर हैलोजन कंपाउंड्स डेफिनेटली आपको मालूम है इंटर हैलोजन कंपाउंड्स का मतलब क्या हो गया? ऐसे कंपाउंड्स जो कि 2 हैलोजन से मिलकर बने हुए हैं, ऐसे कंपाउंड्स को हम क्या बोलेंगे? इंटर हैलोजन कंपाउंड्स बोलेंगे. तो इंटर हैलोजन कंपाउंड्स में हैलोजन में फ्लोरीन तो हमेशा -1 रखता है, बट अनदर हैलोजन की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या हो जाती है? चेंज हो जाती है. तो इन इंटर हैलोजन कंपाउंड्स एक्सेप्ट फ्लोरीन जो कि कितनी रखता है? -1 रखता है. ठीक है. ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ other halogens can be changed. Other halogens can be different. आप ये देख सकते हो डिफरेंट हो सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल लेट मी टॉक ClF3, BrF5, IF5, IF7. ठीक है. एंड मेनी मोर. These are interhalogen compounds because these are made up of 2 halogen, क्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन, फ्लोरीन, आयोडीन, फ्लोरीन, आयोडीन एंड फ्लोरीन. तो देखिए बच्चे यहाँ पर हमेशा फ्लोरीन -1 लेके रखेगा, यहाँ पर फ्लोरीन -1 लेके रखेगा, यहाँ पर -1 लेके रखेगा, यहाँ पर -1 लेके रखेगा. ठीक है. तो इट्स मीन दैट फ्लोरीन पे होने वाला है -1, तो इसकी हमें निकालनी पड़ेगी. तो निकालने का तरीका भी मैं एक बार आपको बता देती हूँ. जिसकी निकालनी है उसको मान लेते हैं X. जिसकी हमें ऑक्सीडेशन स्टेट डिराइव करनी है उसको हम क्या कंसीडर कर लेते हैं? कंसीडर कर लेते हैं X. अगर क्लोरीन X है +1, 3 फ्लोरीन है और 1 फ्लोरीन के ऊपर चार्ज है -1 और ओवरऑल चार्ज जितना है, देखिए ClF3 के ऊपर ओवरऑल चार्ज कुछ भी नहीं है, दैट इज 0. तो इट्स मीन दैट मुझे X फाइंड आउट करना है. तो X की वैल्यू कितनी आ गई? +3, क्योंकि -3 उधर जाके कितना हो गया? +3. मींस यहाँ पर क्लोरीन है +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में. यहाँ पर ब्रोमीन में निकालेंगे. अगर ये -1 × 5 -5 उधर जाके +5 तो ब्रोमीन है +5. यहाँ पर आयोडीन है +7, यहाँ पर आयोडीन है +7. तो इट्स मीन दैट अगर हैलोजन लगे हुए हैं ब्रोमीन, देखिए ऐसा जरूरी नहीं है कि ब्रोमीन ही हो. जैसे मैं कह दूँ ICl2 नेगेटिव, तो यहाँ पे मुझे आयोडीन की निकालनी है क्योंकि क्लोरीन -1 लेके रखेगा और इस कॉम्प्लेक्स पे ओवरऑल चार्ज जो है वो -1 है. तो मुझे इसका डिटरमाइन करना है. तो मैंने माना X प्लस क्लोरीन के ऊपर होता है -1, 2 क्लोरीन है और सामने चार्ज है -1, क्योंकि ये ओवरऑल चार्ज इस मॉलिक्यूल के ऊपर दिया हुआ है. तो X = -1 उधर जाकर कितना हो गया? -1 × 2 -2 उधर जाकर हो गया +2 और +2 में से -1 चला गया. मतलब यहाँ पर इस आयोडीन की ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी है? +1 ऑक्सीडेशन स्टेट. तो इन दोनों में से जो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है वो माइनस. देखिए हमने कहा फ्लोरीन तो हमेशा -1 रखेगा ही, लेकिन जो 2 हैलोजन आपस में कंपाउंड बना रहे हैं उनमें से जो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है उसमें -1 रख दो और दूसरे की ऑक्सीडेशन स्टेट डिटरमाइन कर लेनी होती है. तो इंटर हैलोजन कंपाउंड्स में किसकी ऑक्सीडेशन स्टेट? हमने कहा फ्लोरीन को छोड़कर बाकी सभी की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या हो सकती है? चेंज हो सकती है. ठीक है. नाउ लेट मी टॉक अबाउट हाइड्रोजन. हाइड्रोजन इन कंपाउंड्स.
कंपाउंड्स में हाइड्रोजन +1 ऑक्सीडेशन स्टेट रिटेन करके रखा है। हाइड्रोजन इन कंपाउंड्स हैव +1 ऑक्सीडेशन स्टेट। जबकि हमने बात करी है H2 है तो 0 है, लेकिन अभी ये कंपाउंड्स में HNO3 में हाइड्रोजन +1 है, H2SO4 में हाइड्रोजन +1 है, ठीक है ना, HCl में हाइड्रोजन +1 है, मतलब कंपाउंड में कितनी ऑक्सीडेशन स्टेट रखता है +1। लेकिन देयर इज वन एक्सेप्शन इन मेटल हाइड्राइड्स। इन मेटल हाइड्राइड हाइड्रोजन हैव -1, हाइड्रोजन हैव -1 ऑक्सीडेशन स्टेट। देखिए मान लिया मेटल हाइड्राइड की मैं बात करूं, वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट सोडियम हाइड्राइड, कैल्शियम हाइड्राइड, मैग्नीशियम हाइड्राइड, लाइक दिस। तो दीज आर कंपाउंड्स ऑफ हाइड्रोजन एंड अल्काली और अल्कलाइन अर्थ मेटल। हमें मालूम है मेटल्स कैसे होते हैं, इलेक्ट्रोपॉजिटिव और हमेशा उनके ऊपर +1 या +2 चार्ज आएगा। तो देखिए अल्काली और अल्कलाइन अर्थ मेटल की बात करें, सोडियम के ऊपर +1 है तो डेफिनेटली हाइड्रोजन के ऊपर -1 जाएगा ही जाएगा, क्योंकि आपने कैलकुलेट करना है इसको। कैल्शियम के ऊपर कितना होता है +2, तो हाइड्रोजन की कैलकुलेट करेंगे तो वैल्यू आएगी कितनी, -1। यहाँ पर भी मैग्नीशियम +2 है तो हाइड्रोजन कितनी आएगी, -1। तो मेटल हाइड्राइड्स, अल्काली और अल्केलाइन मेटल हाइड्राइड्स जो होते हैं, जिनमें आप ये बोल सकते हो हाइड्रोजन से ज्यादा इलेक्ट्रोपॉजिटिव कौन है, मेटल है, तो उस स्टेज में ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी होती है, -1 ऑक्सीडेशन स्टेट होती है। तो इंटर हैलोजन कंपाउंड्स में हैलोजन की चेंज हो जाती है और मेटल हाइड्राइड्स के अंदर किसकी चेंज हो जाती है, हमने कहा हाइड्रोजन की -1 चेंज हो जाती है, क्योंकि मेटल्स नेगेटिव ऑक्सीडेशन स्टेट नहीं लेंगे। लेट मी टॉक अबाउट ऑक्सीजन। देखिए बच्चे ऑक्सीजन इन कंपाउंड्स अगर हम बात करें, इन कंपाउंड्स, ऑक्सीजन कंपाउंड्स में कितनी ऑक्सीडेशन स्टेट रखता है, -2 ऑक्सीडेशन स्टेट। ऑक्सीजन इन कंपाउंड्स हैव -2 ऑक्सीडेशन स्टेट। O2 है तो 0 है, जो कि हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं, O2 है तो 0 है, कंपाउंड्स में है तो -2 है। फॉर एग्जांपल H2O -2, ठीक है, HNO3 में -2, ठीक है, हाइड्रोजन वही +1, हाइड्रोजन वही +1। तो ऑक्सीजन कितनी कंपाउंड्स में -2 ऑक्सीडेशन स्टेट रिटेन करता है। बट इन peroxides, इन peroxides, फॉर एग्जांपल लेट मी टॉक H2O2, हाइड्रोजन पेरोक्साइड। ऐसे स्ट्रक्चर होता है इसका, ओपन बुक टाइप स्ट्रक्चर है, जिसमें हम हाइड्रोजन पेरोक्साइड को डिटेल में जब स्टडी करेंगे तो डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पर ऑक्सीजन जो होता है वो -1 ऑक्सीडेशन स्टेट लेके रखता है। हमने कहा कंपाउंड्स में, मोस्ट ऑफ द कंपाउंड्स में इट हैव -2, बट इन हाइड्रोजन पेरोक्साइड इट हैव -1 ऑक्सीडेशन स्टेट। ये जो लिंकेज होती है O और O के बीच की लिंकेज, इसको बोलते हैं पेरोक्साइड लिंकेज। इस लिंकेज को क्या बोलते हैं, पेरोक्साइड लिंकेज। तो जहां पर भी पेरोक्साइड लिंकेज होगी, जहां पर पेरोक्साइड्स बनेंगे, वहां पर हाइड्रोजन की ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी होगी, -1 होगी। देखिए वैसे तो सुपर ऑक्साइड्स में चेंज हो जाएगी, है ना, लेकिन प्रोबेबली अभी पेरोक्साइड की बात करते हैं। पेरोक्साइड में कितनी होगी, -1 ऑक्सीडेशन स्टेट। और अगर मैं बात करूं इन कंपाउंड्स ऑफ फ्लोरीन, इन कंपाउंड्स ऑफ फ्लोरीन इट हैव, फ्लोरीन के साथ जैसे O2F2 ये बनता है और OF2 ये बनता है। फ्लोरीन के कंपाउंड में अभी हमने बात करी कि फ्लोरीन कभी भी +1 नहीं लेगा, कितनी ऑक्सीडेशन स्टेट लेगा, -1। अगर इसकी -1 है तो इसकी आपको निकालनी पड़ेगी, तो डेफिनेटली अगर आप इसकी निकालेंगे तो कितनी वैल्यू आएगी, +1। क्यों, देखिए 2x जिसकी हमने निकालनी होती है उसको हम x मानते हैं, क्योंकि 2 ऑक्सीजन थे इसलिए हमने माना 2x प्लस कितने फ्लोरीन है, 2, एक फ्लोरीन के ऊपर चार्ज है -1, ओवरऑल चार्ज है कंपाउंड पे 0, कोई चार्ज नहीं है O2F2 के ऊपर। तो यहाँ पर x को कैलकुलेट अगर आप करेंगे बच्चे, ये 2 उधर जाके होगा +2 और ये 2x का x नीचे डिवाइड कर देंगे तो वैल्यू कितनी आ गई, +1। तो O2F2 में ऑक्सीजन कितनी है, +1, ठीक है। सिमिलरली अगर आप यहाँ पे कैलकुलेट करेंगे, इसके ऊपर -1 तो इसकी कैलकुलेट करिए, x माना ऑक्सीजन को, क्योंकि एक ही ना इसलिए 2x नहीं लिखा, सिर्फ x लिखा, प्लस 2 फ्लोरीन, एक फ्लोरीन के ऊपर -1 चार्ज इज इक्वल टू 0, तो x की वैल्यू आ गई +2, यानी कि यहाँ पर ऑक्सीजन किसमें है, +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में है। तो ये बात दिमाग में रखनी है कि अगर पेरोक्साइड्स है तो ऑक्सीजन रखेगा -1,
और अगर ऑक्सीजन के साथ कंपाउंड है, ऑक्सीजन डाइफ्लोराइड है, डाइऑक्सीजन डाइफ्लोराइड है या ऑक्सीजन डाइफ्लोराइड है, तो इनके अंदर क्या होगी, दैट इज ऑक्सीजन है +1 एंड +2 ऑक्सीडेशन स्टेट, जबकि O2 अगर है तो ऑक्सीजन रखेगा 0 ऑक्सीडेशन स्टेट। ठीक है, तो ये ऑक्सीजन के लिए हमने कुछ रूल्स पढ़े हैं। नाइट्रोजन की ऑक्सीडेशन स्टेट कुछ फिक्स नहीं होती है, नाइट्रोजन वेरियस ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है। नाइट्रोजन शो वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट depending on with the other atom with which it is associated. In compounds. इसी कंपाउंड में नाइट्रोजन किसके साथ जुड़ा हुआ है उसके बेसिस पर नाइट्रोजन वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है। N2 है तो हमने कहा 0 है, हमें मालूम है। देखिए NH3 में अगर हम बात करें नाइट्रोजन और हाइड्रोजन में, नाइट्रोजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एंड हाइड्रोजन पे +1 चार्ज होगा। अगर इस पे +1 है तो ये हो गया +3, उधर जाकर नाइट्रोजन पे कितना चार्ज आ गया -3 को आप ये निकाल सकते हैं, आप ऐसे x निकाल के इसको माना x, इसके ऊपर कितना चार्ज है, हाइड्रोजन के ऊपर +1 और कितने हाइड्रोजन है 3 और ओवरऑल चार्ज कुछ नहीं है, तो x की वैल्यू कितनी आ गई, उधर जाकर -3। तो यहाँ पर नाइट्रोजन के ऊपर कितना चार्ज है, -3 चार्ज है। ठीक है, लेट मी टॉक अबाउट हाइड्राजीन NH2 हाइड्राजीन। ठीक है, हाइड्राजीन में अब 2 नाइट्रोजन है, इनकी कैलकुलेट करेंगे 4 हाइड्रोजन है, तो 2 नाइट्रोजन को माना हमने 2x प्लस 4 हाइड्रोजन, तो 1 × 4 = 0, तो 2x -4 में 2, तो -2, इसका मतलब यहाँ पर नाइट्रोजन की ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी आ रही है, -2 आ रही है। ठीक है, HNO3 में नाइट्रोजन की ऑक्सीडेशन स्टेट निकाली, HNO3 में नाइट्रोजन की ऑक्सीडेशन स्टेट निकाली। देखिए इसके ऊपर होता है +1, कंपाउंड में अभी पढ़ के आए हैं, ऑक्सीजन के ऊपर होता है -2, अभी पढ़ के आए हैं, इसकी मुझे निकालनी है। अगर इसकी मुझे निकालनी है तो +1 + 3 × -2, ओवरऑल चार्ज कुछ नहीं है 0, ये चार्ज तो मैंने लिखे हैं, इस कंप्लीट में कोई चार्ज नहीं है। तो x की वैल्यू अगर आप डिटरमाइन करेंगे 3 × 2 = 6, -6 उधर जाके +6, +1 उधर जाके -1, तो x की वैल्यू आ गई +5, यानी कि नाइट्रोजन क्या है, +5 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है। मींस नाइट्रोजन एक ऐसा आप बोल सकते हो एलिमेंट है जो कि वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है डिपेंडिंग ऑन कि वो किसके साथ जुड़ा हुआ है, -1 -2, ठीक है ना, -3 +1 +2 +5 तक ये कोई भी ऑक्सीडेशन स्टेट क्या कर सकता है, शो कर सकता है डिपेंडिंग ऑन कि ये किसके साथ जुड़ा हुआ है। ठीक है, फ्रैक्शनल ऑक्सीडेशन स्टेट भी ये शो कर सकता है। तो नाइट्रोजन वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट क्या करता है, शो करता है। ठीक है, ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ आयंस, पॉलीएटॉमिक आयंस बोल सकते हैं, पॉलीएटॉमिक आयंस। ठीक है, देखिए मान लीजिए किसी के ऊपर चार्ज है CO3 2 नेगेटिव, PO4 3 नेगेटिव, है ना, SO4 2 नेगेटिव, तो डेफिनेटली ऑक्सीजन की तो यहाँ हम सबको मालूम है कितनी है, -2 है, -2 है, -2, क्योंकि हमने कहा कंपाउंड में ऑक्सीजन के ऊपर -2 होता है, और ओवरऑल चार्ज इसके ऊपर -2, इसके ऊपर -3, इसके ऊपर क्या है, -2 है। लेकिन हमें निकालनी पड़ेगी इस कार्बन की, यहाँ पे इस फास्फोरस की, यहाँ पर इस सल्फर की। तो देखिए बच्चे, ऑक्सीजन के ऊपर खुद के ऊपर होता है -2, तो 3 × 2 = 6, -6 उधर जाके हो गया +6, और +6 उधर सामने कौन खड़ा है, -2, तो इस कार्बन में कितनी ऑक्सीडेशन स्टेट आ गई, +4। ठीक है, फास्फोरस को माना x प्लस 4 ऑक्सीजन, एक ऑक्सीजन पे -2, और ओवरऑल चार्ज कितना है, -3, तो 4 × 8 उधर चले गए +8 में से 5 चले गए, तो फास्फोरस की आ गई +5। सल्फर x प्लस 4 × -2, ओवरऑल चार्ज भी -2 है ये रहा, तो x की वैल्यू कम्स आउट टू बी 6, यानी कि सल्फर यहाँ पर कितना है, 6 है। तो अगर पॉलीएटॉमिक आयंस है तो वहां पर एक की तो आपको पता ही चलेगी किसी ना किसी की, चाहे वो ऑक्सीजन हो, चाहे वो
हाइड्रोजन हो या क्या है उसमें दिया हुआ, वहां पर यूजुअली दूसरे की आपने ऑक्सीडेशन स्टेट निकालनी है, तो ओवरऑल चार्ज दिया होता है, उस ओवरऑल चार्ज की हेल्प से आपको निकालनी है। लेकिन अगर सिंपल आयंस नहीं हुए, जैसे दे दिया Al3 पॉजिटिव, Mg2 पॉजिटिव, Zn2 पॉजिटिव, तो उस कंडीशन में जितना इनके ऊपर चार्ज होता है वही उनकी ऑक्सीडेशन स्टेट होती है। तो एल्यूमिनियम के ऊपर अगर +3 चार्ज है तो उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट +3 है, Mg के ऊपर +2 है तो +2 है, जिंक के ऊपर +2 है तो +2 है, Ag के ऊपर +1 है तो +1 है। तो जितना चार्ज गिवन होता है वही उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट होती है। तो स्टूडेंट, these are some of the rules on the basis of which we can determine the oxidation state of various element। तो हमें ऑक्सीडेशन स्टेट निकालने के लिए मतलब रेडॉक्स को इन टर्म्स ऑफ लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन या इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर या डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर के टर्म्स में अगर हमें पढ़नी है तो हमें ये कुछ रूल्स याद करने पड़ेंगे। ठीक है, एक सेकेंड में फटाफट हम रूल्स रिवाइज करते हैं। हमने कहा कि कोई भी एटम अपनी मोस्ट स्टेबल स्टेट में 0 ऑक्सीडेशन स्टेट लेकर रखता है। फिर हमने बात करी थी अगर कंपाउंड्स में है तो हाइड्रोजन +1 शो करता है, मेटल हाइड्राइड के साथ -1 शो करता है, ऑक्सीजन O2 है तो 0 है, कंपाउंड्स में -2 है, पेरोक्साइड्स में -1 है, और अगर ऑक्सीजन के साथ कंपाउंड बनाता है तो उसमें डिपेंडिंग अपॉन कि वो +1 है या +2 है, यानी प्लस पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है। सिमिलरली हमने कहा अल्काली मेटल +1, अल्केलाइन अर्थ मेटल +2, नाइट्रोजन वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट शो कर सकता है, इसलिए कार्बन भी अलग अलग ऑक्सीडेशन स्टेट क्या करता है कंपाउंड्स में शो करता है। ठीक है, तो और कुछ हमने आयंस की बात करी, आयंस में किस तरीके से आप ऑक्सीडेशन नंबर निकाल सकते हैं। ठीक है, तो हम 2-4 एग्जांपल कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल लेट मी टॉक KMnO4 नेगेटिव में हमें Mn की ऑक्सीडेशन स्टेट निकालनी है, तो Mn को X मानेंगे और फिर देखिए इसके ऊपर +1 कंपाउंड में हमने कहा पोटेशियम के ऊपर +1 होती है +1, मैग्नीज को माना X प्लस 4 ऑक्सीजन, MnO4 नेगेटिव, ओवरऑल चार्ज इसके ऊपर -1 दिया हुआ है, 4 ऑक्सीजन, एक ऑक्सीजन के ऊपर चार्ज होता है -2, ओवरऑल चार्ज है -1, सॉरी नो चार्ज, इसके ऊपर कोई चार्ज नहीं है, K को हटाओगे तो MnO4 नेगेटिव हो जाएगा, KMnO4 दिया हुआ है, तो +1 + X4 2 ये दिया हुआ है। तो अब वैल्यू निकालिए, देखिए X आ गया, ये हो गया +1, ये हो गया -8, ओवरऑल चार्ज कुछ नहीं है, तो X की वैल्यू क्या आ गई +7, यानी कि Mn में मैग्नीज की ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी है +7 है। ठीक है, सिमिलरली यू कैन टेक K2Cr2O7, इसमें यू हैव टू डिटरमाइन द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ क्रोमियम। तो क्रोमियम की ऑक्सीडेशन स्टेट निकाली है तो हमने इसको माना 2x क्योंकि 2 क्रोमियम थे, पोटेशियम 2 है, एक पोटेशियम पर +1 होता है, तो +7 ऑक्सीजन है, एक ऑक्सीजन पर -2 होता है, ओवरऑल चार्ज 0 है। तो यहाँ पर आप निकालिए 2x + 2 -14 = 0, -14 में से 2 चला गया -12, उधर जाकर +12 डिवाइडेड बाय 2, यानी कि x की वैल्यू कम्स आउट टू बी +6, यानी कि क्रोमियम में +6 ऑक्सीडेशन स्टेट हो रही है। ठीक है, HNO3 में मैंने निकाल के दिखाई थी, H2SO4 में यू हैव टू डिटरमाइन द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ सल्फर, क्योंकि हाइड्रोजन +1 है कंपाउंड्स में हमें मालूम है, ऑक्सीजन -2 है कंपाउंड्स में हमें मालूम है, ओवरऑल चार्ज H2SO4 के ऊपर कुछ नहीं होता, तो सल्फर की निकालिए, तो +1 × 2 फॉर हाइड्रोजन +x एक सल्फर के लिए +4 × -2 फॉर ऑक्सीजन, ओवरऑल चार्ज कुछ नहीं था, ये पहले लिखे थे कंपाउंड्स में होते हैं जो, तो x अगर आप यहाँ से कैलकुलेट करोगे 4 × 2 = 8, -8 + 2 x कम्स आउट टू बी +6, यानी कि सल्फर की ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी होगी +6 होगी। आई थिंक ये कॉन्सेप्ट बहुत सिंपल है, 10th क्लास में 11th क्लास में 10th क्लास में भी आपको सिखाया जाता है कि जिसकी निकालनी हो रूल्स याद करिए जो हमने अभी लिखे हैं, और उन रूल्स के बेसिस पर आप आसानी से ये ऑक्सीडेशन स्टेट डिटरमाइन कर सकते हैं। समझ आ रही है बात? नाउ लेट मी मूव आवर थर्ड कॉन्सेप्ट ऑफ रेडॉक्स रिएक्शन की कैसे करेंगे, लेकिन उसको करने से पहले आपको ये सारा का सारा कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। तो here let me discuss redox reaction in terms of change in oxidation number। तो redox reaction in terms of change in oxidation number, change in oxidation number। कि ऑक्सीडेशन नंबर अगर चेंज हो रहा हो तो आप कैसे बताएंगे कि एक रेडॉक्स रिएक्शन है। देखिए बच्चे, हम सिंपल से सिंपल रिएक्शन कंसीडर करते हैं। फॉर एग्जांपल कार्बन, इट बर्न्स इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन लीड टू द फॉर्मेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। ये रिएक्शन हर बच्चे को आती होगी, ठीक है। कुछ रूल्स पढ़े, उनके बेसिस पर हमें ध्यान में रखना है। तो हमने कहा कार्बन अपनी मोस्ट स्टेबल स्टेट में 0 ऑक्सीडेशन स्टेट,
O2 जीरो ऑक्सीडेशन स्टेट। ऑक्सीजन कंपाउंड में कितनी ऑक्सीडेशन स्टेट रखता है -2, तो कार्बन के ऊपर अगर आप डिटरमाइन करेंगे कार्बन को x माना, प्लस 2 ऑक्सीजन है, एक ऑक्सीजन के ऊपर -2, ओवरऑल चार्ज CO2 के ऊपर कुछ नहीं होता, तो x की वैल्यू कम्स आउट टू बी 4, मतलब कार्बन की ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी है +4 है किसमें CO2 में, और ऑक्सीजन के ऊपर कितनी है -2। तो बच्चे यहाँ पर देखिए आप कार्बन 0 से किसमें जा रहा है +4 में, तो क्या हो रहा है इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर, ठीक है। O2 0 से किसमें जा रहा है -2 में, तो यहाँ पर क्या हो रहा है डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर। तो अगर इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर हो रहा है उसको हम बोलते हैं ऑक्सीडेशन, अगर डिक्रीज हो रहा है तो उसको हम बोलते हैं रिडक्शन। तो इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन, डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर इज कॉल्ड रिडक्शन। और रिमेंबर दिस, जिस स्पीशीज का ऑक्सीडेशन हो रहा होता हो बेसिकली वो रिड्यूसिंग एजेंट की तरह काम करती है। तो यहाँ पर कार्बन क्या है, कार्बन इज रिड्यूसिंग एजेंट, कार्बन इज रिड्यूसिंग एजेंट, या ये बोल सकते हैं कि व्हाट इज रिड्यूसिंग एजेंट, ऐसी कोई भी स्पीशीज व्हिच लूजेस इट्स इलेक्ट्रॉन टू अनदर स्पीशीज, ठीक है ना। तो व्हाट इज रिड्यूसिंग एजेंट, द स्पीशीज व्हिच लूजेस its electron to another species, कोई ऐसी स्पीशीज जो अपने इलेक्ट्रॉन दूसरी स्पीशीज पर लूज करती है, उसको दे देती है, उसको हम क्या बोलते हैं, दैट इज कॉल्ड रिड्यूसिंग एजेंट। और देखिए यहाँ पर ऑक्सीजन डिक्रीज हो रहा है, ऑक्सीडेशन नंबर रिडक्शन हो रहा है, तो यहाँ पर ऑक्सीजन क्या है, ऑक्सीजन इज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ऐसे तो हम ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कहते हैं कोई भी ऐसी स्पीशीज व्हिच ऐड ऑक्सीजन टू अनदर स्पीशीज एंड रिमूव इट्स हाइड्रोजन, और रिड्यूसिंग एजेंट द स्पीशीज व्हिच ऐड हाइड्रोजन टू अनदर स्पीशीज एंड रिमूव इट्स ऑक्सीजन इज कॉल्ड रिड्यूसिंग एजेंट, एंड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट व्हिच ऐड ऑक्सीजन, ठीक है। और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट में यहाँ ऑक्सीजन 0 से -2 में चला गया है, तो ऑक्सीजन 0 से -2 में कब क्या होगा, जब इसने इलेक्ट्रॉन्स लिए होंगे, है ना। तो यहाँ पर बेसिकली क्या हो रहा है गेन, यहाँ पर बेसिकली क्या हो रहा है लॉस। तो आपको इस टर्म लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन के टर्म में भी इसको डिफाइन कर सकते हैं। तो ऑक्सीजन ने क्या किया है, इट लूजेस इलेक्ट्रॉन। तो व्हाट इज ऑक्सीडाइजिंग स्पीशीज, द स्पीशीज सॉरी इट गेन इलेक्ट्रॉन, द स्पीशीज व्हिच gain electron from another species is called oxidizing agent, या species which add oxygen to another species is called oxidizing agent, the species which remove hydrogen from another species is called oxidizing agent। तो इस तरीके से हम oxidizing agent को क्या कर सकते हैं, डिफाइन कर सकते हैं, और reducing agent को भी डिफाइन कर सकते हैं। तो बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, रिएक्शन लिखिए कोई भी, उसमें आप चेक करिए रूल्स के बेसिस पर कि ऑक्सीडेशन हो रहा है या रिडक्शन हो रहा है, ठीक है। तो एक और एग्जांपल हम ले लेते हैं, उसकी हेल्प से एक बार और हम रेडॉक्स रिएक्शन को कैसे चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर के टर्म्स में एक्सप्लेन कर सकते हैं। चलिए, हमने कहा मान लिया हमने जिंक लिया और कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन लिया, और हमें मालूम है यहाँ पर क्या बन जाएगा ZnSO4, और कॉपर इसमें से क्या हो जाएगा डिस्प्लेस्ड, बिकॉज जिंक इज मोर रिएक्टिव देन कॉपर, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है, सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन जिसको हम बोलते हैं। देखिए बच्चे जिंक है यहाँ पर जीरो ऑक्सीडेशन स्टेट में, क्योंकि कोई भी कंपाउंड कोई भी एलिमेंट अपनी मोस्ट स्टेबल स्टेट में जीरो होता है। देखिए यहाँ पर बड़ी दिक्कत आ रही है, ना तो हमें सल्फर का ऑक्सीडेशन स्टेट पता, ना ही हमें कॉपर की ऑक्सीडेशन स्टेट पता। बट हमें बेटा अगर आपको ध्यान है, हम ऐसे पढ़ते हैं इस कॉम्प्लेक्स को अगर मैं एनालाइज करूँ, इट विल गिव Cu2 पॉजिटिव एंड SO4 2 नेगेटिव। इसके ऊपर जितना चार्ज है अभी भी हमने बात की थी उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट होती है। इसका मतलब इस कॉम्प्लेक्स में कॉपर की ऑक्सीडेशन स्टेट +2 है, और SO4 में ऑक्सीजन की तो हमें मालूम ही है कितनी है -2, तो सल्फर की हमें डिटरमाइन करनी है। तो सल्फर की जब आप डिटरमाइन करेंगे 4 × 2 -6, और सामने कौन खड़ा हुआ है -2, -6 उधर जाएगा +6, और यहाँ पर सल्फर की ऑक्सीडेशन स्टेट आ जाएगी +6, ऑक्सीजन में कितना है -2। यहाँ पर भी बिल्कुल सेम like this, Zn2 positive plus SO4 2 negative, Zn +2, सल्फर +6, ऑक्सीजन -2, कॉपर 0। अगर आपको किसी भी एलिमेंट की ऑक्सीडेशन स्टेट निकालने में कोई भी प्रॉब्लम आ रही है तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे कमेंट करके बता सकते हैं कि मैडम हमें ये मेथड समझ में नहीं आ रहा है, ठीक है। एक बार उसको फिर से रिपीट कर लेंगे। तो हमने कहा कॉपर 2 पॉजिटिव, SO4 2 नेगेटिव, सल्फर की निकाल दी, जिंक 2 पॉजिटिव, SO4 2 नेगेटिव, जिंक +2 है, सल्फर की निकाल दी +6। तो हम देखिए सल्फर में कोई चेंज नहीं है, ऑक्सीजन में कोई चेंज नहीं है, जिंक 0 से किसमें चला गया +2 में, इसका मतलब क्या हो रहा है इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर,
मतलब ऑक्सीडेशन हो रहा है। कॉपर +2 से 0 में चला गया मतलब डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर, यानी कि रिडक्शन हो रहा है, डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन रिडक्शन। हमने कहा जिसका ऑक्सीडेशन होता है वो रिड्यूसिंग एजेंट होता है, इसका मतलब जिंक यहाँ पर क्या है, रिड्यूसिंग एजेंट है, और कॉपर यहाँ पर अगर हम बोले क्या है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। और देखिए इस रिएक्शन को भी अगर हम बात करें, क्यों रेडॉक्स रिएक्शन साइमल्टेनियस होती है, जिंक चला गया Zn+2 में, डेफिनेटली इसने 2 इलेक्ट्रॉन लॉस किए होंगे, और जो कॉपर है जिसके ऊपर +2 चार्ज था उसने 2 इलेक्ट्रॉन लिए होंगे, तभी वो कॉपर बना होगा। तो जिंक जब अपने इलेक्ट्रॉन लूज करेगा तभी तो कॉपर उन इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा। अगर ये लॉस ही ना करे तो ये इलेक्ट्रॉन लेगा कहाँ से? इसका मतलब लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन साइमल्टेनियसली होता है, और यहाँ पे इलेक्ट्रॉन तो चले जाते हैं। ओवरऑल रिएक्शन क्या हो गई, Zn+Cu2 पॉजिटिव, Cu प्लस Zn2 पॉजिटिव, दिस इज द ओवरऑल रिएक्शन कि यहाँ पर हो क्या रहा है। तो इसमें इट मीन्स टू से कि ऑक्सीडेशन और रिडक्शन रिएक्शन क्या है, साइमल्टेनियस रिएक्शन है, रेडॉक्स रिएक्शन है, ठीक है ना, जिसमें रिडक्शन और ऑक्सीडेशन रिएक्शन एक साथ हो रहा है, तभी हम उनको क्या बोलते हैं, रेडॉक्स रिएक्शन। तो इस लेक्चर में बच्चे इतना ही कि किस तरीके से आप इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर या ऑक्सीडाइजिंग और रिड्यूसिंग एजेंट को अगर आप और तरीके से डिफाइन करना चाहें, जैसे हमने कहा गेन ऑफ ऑक्सीजन या लॉस ऑफ ऑक्सीजन की टर्म में, तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या होगा, ऐसी स्पीसीज जो किसी दूसरी स्पीसीज में ऑक्सीजन ऐड करती है ना। व्हाट इज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, दो स्पीसीज व्हिच ऐड ऑक्सीजन और एनी इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट टू अनदर स्पीसीज और व्हिच रिमूव हाइड्रोजन और एनी इलेक्ट्रोपॉजिटिव एटम फ्रॉम अनदर स्पीसीज। सिमिलरली रिड्यूसिंग एजेंट रिवर्स हो जाएगा, दो स्पीसीज व्हिच रिमूव ऑक्सीजन या एनी इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट फ्रॉम अनदर स्पीसीज या व्हिच ऐड हाइड्रोजन और एनी इलेक्ट्रोपॉजिटिव स्पीसीज टू अनदर स्पीसीज इज कॉल्ड रिड्यूसिंग एजेंट। तो इस तरीके से हम ऑक्सीडाइजिंग, रिड्यूसिंग एजेंट एंड रेडॉक्स रिएक्शन के कंप्लीट कॉन्सेप्ट को एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो हमने कहा क्लासिकल कॉन्सेप्ट पूरा एक्सप्लेन नहीं कर पाता था रेडॉक्स रिएक्शन को, इसलिए हमने इलेक्ट्रोनेशन, डी इलेक्ट्रोनेशन रीड किया और उससे भी मॉडर्न कॉन्सेप्ट रीड किया, जिसमें हम कहते हैं इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर और डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर के बारे में। तो नेक्स्ट लेक्चर में बच्चे मिलेंगे, इसी को हम आगे डिफाइन करेंगे। देखिए कुछ तो ऐसे ऑक्सीडेशन स्टेट हैं जिनको फॉर्मूले से ये सिंपल फॉर्मूला लगा के निकाल सकते हैं, ठीक है, इसके कुछ एग्जांपल्स भी हमने किए। लेकिन कुछ ऐसी स्पीसीज हैं, कुछ ऐसे कंपाउंड्स हैं जिनमें ऑक्सीडेशन स्टेट आप नॉर्मल तरीके से नहीं निकाल सकते, मतलब क्लासिकल कॉन्सेप्ट से नहीं निकाल सकते। उसके लिए आपको स्ट्रक्चर्स ड्रॉ करने पड़ेंगे, उसके बाद हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। तो मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, पढ़ते रहिए, तब तक हैव अ नाइस